चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 21 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगा सकती है मोदी सरकार। सेना को कर दिया गया अलर्ट। कोरोना के चलते आईपीएल पूरे सीजन के लिए स्थगित। राजीव शुक्ला ने की घोषणा। नाक में नींबू के रस की 2 बूंद डालने से खत्म हो जाएगा कोरोना। जानिए इस दावे की सच्चाई। लॉकडाउन के दौरान पूरी फीस नहीं ले सकते स्कूल और नहीं रोका जाएगा 10वीं 12वीं का रिजल्ट। अलर्ट 15 मई को बंद हो जाएगा आपका व्हाट्सएप। इससे पहले कर ले ये काम। 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने जा रही मोदी सरकार। जाने कितना होगा फायदा। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन। नीतीश सरकार ने जारी की ये गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 21 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगा सकती है मोदी सरकार। सेना को कर दिया गया अलर्ट। जी हां, दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर कमर कस ली है। खबर है कि इस बार सरकार पूरे देश में आने वाले दिनों के दौरान 21 दिनों के लिए एक दफा फिर लॉकडाउन लगा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के लॉकडाउन के दौरान स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की बजाय सेना के कंधों पर डाली जा सकती है। पूरे लॉकडाउन के दौरान सेना ही मोर्चा संभालेगी। इसके लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को अलर्ट कर दिया गया। बता दें कि दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण ने पूरी तरीके से तबाही मचा रखी है। संक्रमण की दर इतनी अधिक तेजी से बढ़ रही है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ज्यादातर राज्यों के अस्पतालों में बिस्तर, डॉक्टर, ऑक्सीजन, मेडिसिन और अन्य चिकित्सकीय उपकरणों की घनघोर कमी देखने को मिल रही है। रोजाना 3 लाख से ऊपर लोग संक्रमित हो रहे हैं और हजारों लोगों की कोरोना से मौत हो गई। दूसरी बात यह भी है कि इस दूसरी लहर के दौरान संक्रमण के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब समेत करीब 10 राज्यों से अधिक आ रहे हैं। तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मद्देनजर कुछ राज्यों में छोटा लॉकडाउन लगाया गया तो किसी जिले या फिर शहरों में नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। किसी राज्य में तो आंशिक बंदी भी की गई। बावजूद इसके संक्रमण की दरों में कोई खास गिरावट नहीं देखी जा रही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में केंद्र सरकार को यह सलाह जरूर दी है कि सरकार को कुछ दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए। कोरोना के चलते आईपीएल पूरे सीजन के लिए स्थगित। राजीव शुक्ला ने की घोषणा। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों और कड़े बायो बबल के तहत आयोजित किए जा रहे आईपीएल में भी इस वायरस के घुसपैठ के बाद टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने बताया कि आईपीएल को पूरे सीजन के लिए सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। राजीव शुक्ला ने कहा, आईपीएल को सस्पेंड किया गया है। हम आगे देखेंगे कि इसे फिर से आयोजित किया जा सकता है या नहीं। इसे रद्द नहीं किया गया है, इसे बस अभी स्थगित किया गया है। ये फैसला उस समय लिया गया है जब कुछ खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आई हैं। इसके बाद से आईपीएल के आयोजन को लेकर सवाल उठने लगे थे। आईपीएल का आयोजन बेहद कड़े बायो बबल के तहत किया जा रहा था। हालांकि इसी बीच सीएसके के कोच लक्ष्मीपति बालाजी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्थितियां बदल गई। बालाजी के कोरोना संक्रमित होने के बाद सीएसके टीम के खिलाड़ियों को आइसोलेशन में रखा गया। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रिद्धिमान साहा का कोविड-19 के लिए किया गया टेस्ट भी मंगलवार सुबह पॉजिटिव आया। अलर्ट 15 मई को बंद हो जाएगा आपका व्हाट्सएप। इससे पहले कर ले ये काम। जी हां, व्हाट्सएप इस साल की शुरुआत से ही अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर आलोचना झेल रहा है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पहले 8 फरवरी से लागू होने वाली थी, लेकिन इसी महीने 15 मई 2021 को प्राइवेसी पॉलिसी लागू हो रही है। विवाद के बाद व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी को 3 महीने के लिए टाल दिया था। प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप लगातार अपने यूजर्स को नोटिफिकेशन दे रहा है। यानी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को आपको 15 मई 2021 से पहले स्वीकार करना होगा। तो अब
सवाल यह है कि यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या होगा, आइए जानते हैं। कंपनी ने साफ तौर पर कहा है कि यदि जो यूजर्स व्हाट्सएप की नई पॉलिसी 15 मई तक स्वीकार नहीं करते हैं तो उसके बाद वे ना कोई मैसेज भेज पाएंगे और ना ही प्राप्त कर पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो उनका व्हाट्सएप तब तक बंद रहेगा जब तक वे पॉलिसी को स्वीकार नहीं कर लेते। जो लोग नई शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं उनका अकाउंट इनएक्टिव दिखेगा और इनएक्टिव अकाउंट 120 दिन बाद डिलीट हो जाएगा। शर्तों को स्वीकार करने के लिए कंपनी हर रोज या फिर कुछ दिनों तक नोटिफिकेशन देती रहेगी और फिर इसे भी बंद कर देगी। लॉकडाउन के दौरान पूरी फीस नहीं ले सकते स्कूल और नहीं रोका जाएगा 10वीं 12वीं का रिजल्ट। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में देश भर के प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान वे छात्रों से पूरी फीस नहीं वसूल सकेंगे। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा है कि फीस का भुगतान नहीं करने की स्थिति में 10वीं और 12वीं के किसी भी छात्र का रिजल्ट नहीं रोका जाएगा और न ही उन्हें कोई परीक्षा में बैठने से रोका जा सकेगा। अदालत ने कहा कि जो अभिभावक फीस का भुगतान करने में आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है उनकी फीस माफी पर भी स्कूलों को विचार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि स्कूल सत्र 2020-21 के लिए वार्षिक फीस ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी उन्हें 15% की रियायत देनी होगी क्योंकि छात्रों ने स्कूलों से वह सारी सुविधाएं नहीं ली हैं जो वे स्कूल आने पर लेते थे। केजरीवाल का ऐलान, 2 महीने मुफ्त राशन और ऑटो टैक्सी चालकों को मिलेगी 5,000 रुपए की मदद। जी हां, राजधानी दिल्ली में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीते 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन में गरीब लोगों की परेशानियां रोजाना बढ़ती जा रही है, जो मजदूरी करते हैं या रेहड़ी पटरी दुकान लगाते हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज गरीब लोगों के हित में बड़ा ऐलान किया। दिल्ली में रहने वाले सभी राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने तय किया है कि दिल्ली में सभी राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसका मतलब यह नहीं कि लॉकडाउन 2 महीने तक जारी रहेगा। यह सिर्फ वित्तीय मुद्दों से गुजर रहे गरीबों की मदद करने के लिए किया जा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार सभी टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों को 5,000 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में देगी ताकि उन्हें इस वित्तीय संकट के दौरान थोड़ी मदद मिल सके। सीएम ने कहा कि इससे 1,65,000 ड्राइवर को मदद मिलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण की हालत को देखते हुए 10 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, नीतीश सरकार ने जारी की ये गाइडलाइंस। जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं और उससे जुड़े कर्मचारियों को बाहर निकलने की अनुमति दी गई है। निजी वाहनों के लिए ई पास अनिवार्य है, हालांकि ट्रेवल करने वालों के लिए टिकट दिखाना जरूरी होगा। पटना हाई कोर्ट की फटकार के बाद नीतीश सरकार ने इस लॉकडाउन की घोषणा की है। क्या खुला और क्या बंद रहेगा? राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे जिला प्रशासन, पुलिस, बिजली विभाग, सफाई कर्मी, फायर ब्रिगेड, आपदा प्रबंधन, दूर संचार और डाक आदि काम करेंगे। खाने पीने से जुड़ी अति आवश्यक चीजों से जुड़ी दुकानें एक नियत संख्या में खुली रहेंगी। ये सभी दुकानें सुबह 7 से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। परिवहन में सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के साथ चलेंगे। रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। सिर्फ होम डिलीवरी चालू रहेगी। सिर्फ धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। शादियों में सिर्फ 50 लोगों की उपस्थिति की अनुमति है। डीजे, बारात, जुलूस की इजाजत नहीं है। थाने में विवाह आयोजन की पूर्व सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। नाक में नींबू के रस की 2 बूंद डालने से खत्म हो जाएगा कोरोना, जानिए इस दावे की सच्चाई। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर को लेकर लोग घरों में वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नए नए नुस्खे आजमा रहे हैं और तरह तरह के नुस्खे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन कोई भी नुस्खा अपनाने से पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर लेना आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। इसलिए कोरोना के उपचार
के लिए किसी भी तरह की चीज का इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि नाक में नींबू का रस डालने से कोरोना वायरस संक्रमण तुरंत खत्म हो जाएगा। बता दें कि ये वीडियो ऐसे समय में वायरल हो रहा है जब देश में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड नए मामले और मौतें दर्ज की जा रही हैं। इस वायरल मैसेज के बाद पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने इसकी पूरी पड़ताल अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने ट्वीट कर कहा कि वीडियो में किया गया दावा फर्जी है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। देश में अब तक 2 करोड़ लोग हुए कोरोना संक्रमित। 24 घंटे में आए 3,57,000 नए केस। जी हां, कोरोना वायरस का एक बेहद आक्रामक रूप देश भर में तबाही मचा रहा है। भारत में लगातार 9वें दिन 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,57,229 नए कोरोना केस आए और 3,449 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 3,20,289 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। दुनिया भर के करीब 40% केस हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 48,621 नए मामले आए और 567 और लोगों की मौत हुई। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 18,043 नए मामले आए और 448 लोगों की मौत हो गई। 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने जा रही मोदी सरकार, जाने कितना होगा फायदा। जी हां, केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है। खबर यह है कि केंद्र की मोदी सरकार आगामी 1 जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की जा रही कटौती को वापस करने जा रही है। इसे अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार पूरे जोर शोर से काम कर रही है। सरकार की ओर से मई महीने की शुरुआत में ही बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ वेतन निर्धारण को लेकर स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया गया। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर पिछले साल 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय पेंशनधारियों के वेतन और पेंशन में महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी थी। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जुलाई 2021 से इन्हें रिवाइज दरों पर वापस शुरू किया जाएगा। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से 17% की दर से डीए और डीआर मिलता है। बताया जा रहा है कि इसमें 28% तक बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। एम्स के निदेशक ने चेताया, कोरोना के मरीज भूल कर भी न करें ये गलती, बढ़ सकता है कैंसर का खतरा। जी हां, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड-19 के हल्के संक्रमण के मामलों में सीटी स्कैन कराए जाने को लेकर जनता को आगाह किया और कहा कि इसके दुष्प्रभाव होते हैं। ऐसे में इसके फायदे से अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हल्के संक्रमण के मामलों में सीटी स्कैन नहीं कराने पर जोर देते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कई लोग कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद सीटी स्कैन करा रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि बिना जरूरत के सीटी स्कैन कराए जाने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, एक सीटी स्कैन 300 से 400 छाती एक्सरे के समान है। आंकड़ों के मुताबिक युवा अवस्था में बार बार सीटी स्कैन कराने से बाद में कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। खुद को बार बार रेडिएशन के संपर्क में लाने से नुकसान हो सकता है। इसलिए ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर सामान्य होने की दशा में हल्का संक्रमण होने पर सीटी स्कैन कराने का कोई औचित्य नहीं है। बंगाल में ममता की जीत, बीजेपी की हार ने दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों को दी यह बड़ी खुशी। जी हां, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत से 5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान आंदोलन को बल मिलता दिख रहा है। ममता की विजय से किसान संगठनों के नेताओं में नया जोश भर गया। उनका मानना है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की हार में किसान आंदोलन एक अहम कारण रहा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने अब चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो पश्चिम बंगाल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का खुलकर विरोध किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेताओं बलबीर सिंह राजेवाला, गुरुनाम सिंह, राकेश टिकैत आदि ने पश्चिम बंगाल रैलियों, जनसभाओं व सम्मेलनों के जरिए लोगों से भाजपा को वोट नहीं देने की अपील की थी।
योगी सरकार का बड़ा फैसला, पत्रकारों को घोषित किया फ्रंटलाइन वर्कर्स, अब संस्थानों में कैंप लगाकर होगा वैक्सीनेशन। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार विस्फोट बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना महामारी के संक्रमण का कहर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी सरकार लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी और कठोर कदम उठा रही है। इसी महामारी की वजह से राज्य में अब तक कई पत्रकारों की मौत हो चुकी। पत्रकारों के लगातार कोरोना संक्रमित होने की वजह से योगी सरकार ने राज्य के पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में डालने का फैसला किया। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में अब पत्रकारों और उनके परिजनों को फ्री में वैक्सीन लगेगी।